आइए बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। हमने आपके साथ सैलरी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको आरपीएफ पे फोकस करना है। चलिए मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे। एक्स जो है वो किसी कंपनी में काम करते हैं, 15,000 रुपए सैलरी है, आरपीएफ के मेंबर है। आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं, जिसमें उनका बॉस 15% उनकी सैलरी में डालता है और उनको 12,000 रुपए इंटरेस्ट मिला हुआ है 1 लाख के बैलेंस पे। हमको यहां पे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन बताने हैं कि उनकी सैलरी में कितना एनुअल एक्रीशन डाला जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि उनकी एक्चुअल में एनुअल सैलरी कितनी है। जो एनुअल सैलरी हो जाएगा 15,000 इंटू 12, तो फाइनल आंसर आएगा 1,80,000। ये उनकी एनुअल सैलरी है। ठीक है, अब आरपीएफ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैक्सिमम 12% तक अलाउड है। 12% से अगर ज्यादा होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, 1,80,000 का सबसे पहले निकाल देंगे 15%, जो आता है 1,80,000 का। जस्ट सेकेंड, 15% अगर हम कैलकुलेट करें तो आता है 27,000 रुपए। ठीक, और इसमें 1,80,000 में एग्जम्प्ट अमाउंट रहेगा 12%, जो 1,80,000 का अगर आप 12% करेंगे तो आएगा 21,600। तो यहां पे जो एनुअल इंक्रीशन है ये मेरे बच्चे आपका आता है 5,400 रुपए। ये कौन सा है बेटा, ये है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का जो एक्सेस अमाउंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेस अमाउंट, ये आपका 5,400 आता है। वैसे ही हम इंटरेस्ट के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। यहां लिखेंगे एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड, एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड। आप लोग को तो पता ही होगा कि इंटरेस्ट कितने रुपए तक का अलाउड है। ये बेटा 9.5% तक अलाउड है। आपका बैलेंस है 1 लाख का, 1 लाख पे आपको मैक्सिमम 9.5% जो आता है 9,500 रुपए तक अलाउड होगा। ठीक है, बट उनको ना इस पे 12,000 मिला हुआ है, इसका मतलब 2,500 ज्यादा मिला है। इसी को क्वेश्चन में एक्रीशन बोला गया है। इन दोनों का हम टोटल करेंगे और वहीं से हमको अपना आंसर मिल जाएगा। इन दोनों का टोटल होता है 7,900। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा आंसर 7,900 है, यहां पे भी आ चुका है। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, अलग अलग केसेस उन्होंने दे रखे हैं, वहां हमको एचआरए कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेसिक पे 20,000 पर मंथ, 10% ऑफ बेसिक पे, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर 1,20,000, और एचआरए मिला है 5,000 का, और रेंट पे किया गया है 4,000 पर मंथ। इसका हमको पहले कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट ले लेंगे, यहां पे लिखेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी को पहले यहां पे डिफाइन कर लेंगे कि सैलरी एक्चुअल में होती कितनी है। ठीक है, एचआरए के पर्पज से। तो सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक ले लेंगे। बेसिक है आपका 20,000, जिसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, जो आता है 2,40,000, और वैसे ही इसका 10%, तो ये आ जाएगा 24,000। ये क्या है मेरे बच्चे, आपका डीपे है। ठीक, और वैसे ही आपको टर्नओवर का कमीशन लेना है, टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर कमीशन आपका आ जाएगा 1,20,000, जो क्वेश्चन में गिवन है। टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी टोटल सैलरी कितनी होती है। 2,40,000 प्लस 24,000 प्लस 1,20,000, ये आता है 3,84,000। दिस इज सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। नाउ अपने एग्जम्पशन लिमिट को चेक करते हैं। एग्जम्पशन लिमिट नंबर 1, एक्चुअल रिसीव्ड। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा लेंगे
40% ऑफ सैलरी। 40% हमने क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था मिस्टर एक्स जो है वो आगरा में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में रहते, तो हम 50% लेते। ठीक है। एक्चुअल रिसिप्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उनको बेसिकली 5,000 रुपए, आप यहां पे देखिए ना, जरा क्वेश्चन में पढ़िए जरा, उनको 5,000 रुपए पर मंथ एचआरए मिलता है, तो हम एक्चुअल रिसिप्ट में क्या करेंगे, 5,000 इंटू 12, तो एक्चुअल रिसीव हो जाएगा 60,000 रुपए। रेंट पेड कितना है उनका? रेंट पेड है 4,000 पर मंथ, तो 4,000 पर मंथ मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 48,000 एनुअल। 4,000 इंटू 12 करेंगे तो आंसर आएगा 48,000। एंड वी हैव टू डिडक्ट 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी का टोटल अमाउंट है 38,400, इसमें आप 10% कैलकुलेट करेंगे 38,400। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको लिखना है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है 9,600। मेरे बच्चे 40% ऑफ सैलरी, तो आप क्या करेंगे, 3,84,000 का 3,84,000 का आप लगाएंगे यहां पे 40%, जो आता है 1,53,600। अब आते हैं लॉ पे। हमने क्या बोला, विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट, तो यहां पे लोअर कौन सा है, 9,600, ये एग्जम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल कितना होगा, तो यहां पे टैक्सेबल कैद कितना होगा, टैक्सेबल होगा बेटा आपका एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। टैक्सेबल होगा एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। एक्चुअल रिसीव्ड इज 60,000 माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट इज 9,600, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो होगा 50,400। ये तो हमने अपने क्वेश्चन का ए पार्ट कुछ इस तरह से सॉल्व किया। मजा क्लियर? अब जरा बात करते हैं बी पार्ट का। बी में पढ़ेंगे जरा, काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं, चेक करेंगे एक बार। बेसिक पे है 30,000 का, और डियरनेस अलाउंस है 10% ऑफ बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी 7,000, और हाउस आपका है मथुरा में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ लिखेंगे बी पॉइंट, और यहां पे लिखेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी, क्योंकि एचआरए के लिए जो सैलरी का डेफिनेशन है, सैलरी की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है बेटा। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में हम ले लेंगे बेसिक, और बेसिक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 30,000 पर मंथ, तो हम अगर मल्टीप्लाई 12 से कर दें जो आता है 3,60,000। डीए, डीए हमको नहीं लेना है क्योंकि ये इन टर्म्स नहीं है, फॉर्मिंग इन पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। और चूंकि टर्नओवर के बारे में कमीशन भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं लेंगे। तो हमारा सैलरी का मीनिंग यहां पे अल्टीमेटली 3,60,000 ही होगा। ठीक है, अब इसमें हमको एग्जम्पशन लिमिट पता करनी है। तो एग्जम्पशन लिमिट का पहला पॉइंट था एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड, क्वेश्चन पढ़िए और हमें भी बताइए कि आपको एक्चुअल में पैसे कितने मिले हैं। आपको रेंट मिला है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ का मतलब साल भर का 60,000 हो गया। दूसरा, रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मेरे बच्चे रेंट पेड कितना आ जाएगा, आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7,000 पर मंथ, मतलब रेंट पेड हो जाएगा 84,000, और 10% ऑफ सैलरी आप 3,60,000 का 10% लेंगे जो आएगा 36,000। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो आएगा 48,000। और थर्ड लेंगे 40% ऑफ सैलरी, तो 3,60,000 का आपको लेना है 40%, विच इज 1,44,000। ठीक है जी, यहां पे तीनों में से जो लोअर होगा विल बी एग्जम्प्ट, विच इज 48,000। रिमेनिंग टैक्सेबल जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, सिंपली 60,000 इज योर एक्चुअल रिसीव्ड माइनस 48,000, तो फाइनली आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा यहां पे 12,000। तो आपका बी पॉइंट हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया है।
यहां से ये कुछ ऐसा है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। चलिए हम आते हैं अगले, इसके अगले पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देखेंगे जरा मेरे साथ। बेसिक पे है 20,000 का, बेसिक पे कितना 20,000, डीए मिलता है 10%, हाउस रेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी 5,000 पर मंथ। हाउस जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, तो दिल्ली में है तो हम यहाँ पे 50% लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेरे साथ लिखिए सी। सी के केस में क्या होगा, हाँ सबसे पहले यहां पे आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी को पहले डिफाइन करेंगे। तो मेरे बच्चे सैलरी आपका बेसिक जो है, बेसिक जो है 20,000, और अगर हम मल्टीप्लाई 12 करें जो होता है हमारा 2,40,000। यहां पे डीए नहीं लिया जाएगा, इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है और टर्नओवर कमीशन भी नहीं है, तो आपका हाउस रेंट अलाउंस के लिए 2,40,000 ही आपकी सैलरी बन जाएगी। अब हमको क्या करना है, 3 क्राइटेरिया भी चेक करना है। क्राइटेरिया 1, एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल में आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला, तो हाउस रेंट अलाउंस आपको 2,000 पर मंथ मिला है, इंटू 12 करेंगे जो आता है 24,000। सेकेंड पॉइंट, आपको क्या करना है मेरे बच्चे, रेंट पेड लेना है। रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। रेंट पेड चेक करेंगे बेटा, 5,000 पर मंथ है, इसका मतलब 60,000 रुपए साल भर का, माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 2,40,000 का 10% अगर आप कैलकुलेट करें तो ये होता है 24,000। इसका आंसर यहां पे लिख लेंगे 36,000 रुपए। और तीसरा 50% ऑफ सैलरी लेना है, क्योंकि वो दिल्ली में रहता है, तो 2,40,000 इसका हम लेंगे 50%, जो आता है 1,20,000। तो फाइनली यहां पे हम तीनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट। तो यहां पे ध्यान से देखिए, जो आपको एक्चुअल में पैसा मिला है वही सबसे लोअर है, तो यहां पे टैक्सेबल अमाउंट होगा आपका नील, कोई भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि जितना आपको मिला है दैट इज लोवेस्ट अमाउंट। तो जितना लोवेस्ट अमाउंट है वही आपका एक्चुअल रिसीव्ड है, तो उसमें हम कोई माइनस तो कर नहीं पाएंगे, टैक्सेबल क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। क्या यहां तक हमारी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे मेरे साथ, यहां पे देखेंगे, श्री राम हु रिसाइड इन इलाहाबाद गॉट द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक्स लिमिटेड से, वाई लिमिटेड से और जेड लिमिटेड से उनको बेसिक पे मिला है 3,000, डी पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे 250 रुपए, और एचआरए मिला है 1,000, ठीक। वाई लिमिटेड से 4 महीने का बेसिक पे 4,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 25% ऑफ बेसिक पे मिला है, कमीशन 5% ऑन सेल इफेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ 1,00,000, हाउस रेंट अलाउंस 2,500 रुपए पर मंथ मिला है, ठीक है। जेड लिमिटेड से 2 महीने की सैलरी 8,000 मिली है, डीए 1,000 का मिला है, हाउस रेंट अलाउंस 3,000 पर मंथ मिला है, और उसने 3,000 रुपए पर मंथ एज हाउस रेंट पे किया है पिछले साल 2 महीनों को छोड़ के, जब वो अपने घर में रहता था, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहां पे आप मेरे साथ हेडिंग लिखेंगे बेटा, सैलरी। हाउस रेंट अलाउंस के लिए काफी जरूरी चीज है कि आप सामने वाले का एक सैलरी को कंफर्म कर लें, ठीक है। तो मैं इसको कुछ यहां बनाऊंगा, सैलरी, ठीक है। और सैलरी उनको मिला है 3 कंपनी से, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। तो सैलरी के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसिक, बेसिक को तो लिया ही जाता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला बेसिक है 6 महीने का, एक्स का है 6 महीना, तो ये आ जाएगा 18,000। आप 6 मल्टीप्लाई 3,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000, ठीक है। बेसिक के बाद हम लेंगे डीए, लेकिन कौन सा वाला, केवल इफ वाला, जो इफ टर्म्स ऑफ पेमेंट जो होता है, और तीसरा इसमें आता है कमीशन, ठीक है, कमीशन, कमीशन। ये 3 चीजों को टोटल करने के बाद हमको एचआरए के पर्पज से सैलरी मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए आते हैं जरा चेक करते हैं बेटा, डीए, पहले वाले का डीए आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पार्ट ऑफ बेसिक पे लिखा है 250 रुपए पर मंथ, तो 6 महीने का ये हो जाएगा 1,500, ठीक है। पहले वाले में कोई कमीशन नहीं है,
दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड में आप ध्यान से देखिए, वाई लिमिटेड में उनका बेसिक सैलरी बनता है 4,000 पर मंथ 4 महीने के लिए, जो हो जाएगा 16,000। डीए यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन हां यहां पे इनको 1 लाख पे 5% टर्नओवर पे कमीशन मिला है, उस कमीशन को हम डेफिनेटली कंसीडर करेंगे 5,000। ठीक, जेड लिमिटेड में आएंगे मेरे बच्चे। जेड लिमिटेड में उनको सैलरी मिली है 8,000 पर मंथ के बेसिस पे 2 महीने के लिए, जो होता है 16,000। डीए यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, और चूंकि कमीशन भी नहीं है तो हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम सबका टोटल ले लेंगे। ठीक है, यहां पे आ जाता है इसका 19,500, इसका आ जाएगा 21,000, और यहां पे आपका आंसर आएगा 16,000। तो तीनों की सैलरी हमने पता कर ली। अब हमको इस सैलरी के बेसिस पे 3 क्राइटेरिया पे चेक करना है। पहला क्राइटेरिया एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरा क्राइटेरिया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा आप सिटीज को ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, पहला है, फर्स्ट है, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। बोला गया है कि इलाहाबाद में रहते हैं, और इलाहाबाद के बेसिस पे ही हमको लेना है, तो जाहिर सी बात है कि ये 40% में फॉल करेंगे। तो 40% ऑफ सैलरी। हाँ, एक्चुअल रिसीव्ड पहले कंपनी से, दूसरी कंपनी से, तीसरी कंपनी से, तीनों के लिए नोट करेंगे बेटा। ठीक है, एक्चुअल रिसीव पहली कंपनी का आपको नजर आएगा जो है 6,000। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वहां पे आपको बोला गया है कि उनको एचआरए मिला है 1,000 पर मंथ 6 महीने के लिए। दूसरी कंपनी में अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो समझ में आएगा कि वाई लिमिटेड में उनको 2,500 पर मंथ एचआरए मिला है, 2,500, जो होता है 10,000, 4 महीने के लिए मिला था ये। तीसरी कंपनी में उनको 3,000 पर मंथ मिला था केवल 2 महीने के लिए, जो आता है 6,000। इज दैट क्लियर? अब हमको तीनों कंपनी के लिए रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी लेना है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी क्वेश्चन में दिया गया 3,000 पर मंथ हाउस रेंट पे किया उन्होंने, तो 3,000 इंटू 6 करेंगे, जो आएगा 18,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 19,500 का 10% करेंगे तो जो आ जाएगा 1950। तो यहां पे आपका आंसर आएगा 16050। सेकेंड पॉइंट का आपका आंसर आ गया 16050, फर्स्ट में 6,000, और लास्ट में लेंगे 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी आपका आ जाएगा 7,800। ठीक, ये हो गई एक्स कंपनी की बात। वाई कंपनी में आएंगे मेरे बच्चे। वाई कंपनी में उन्होंने 4 महीने का किराया दिया है 12,000, और उनको 10% ऑफ सैलरी अगर हम लगाएं यहां पे, जो आता है 2,100, तो यहां पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी का आंसर आ जाएगा 9,900। इज दैट क्लियर? उसके बाद यहां पे जेड कंपनी के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पे वो उन्होंने कोई किराया नहीं दिया है, तो ये सेकंड क्राइटेरिया उन पे फिट नहीं बैठेगा, नील आएगा। सेकंड कंपनी में 40% ऑफ सैलरी फिर से ले लेंगे, जो आ जाएगा आपका 8,400, और यहां पे भी आपको 40% ऑफ सैलरी फिर से कंसीडर करनी है। ठीक है, जो आता है 6,400। मेरे बच्चे, अब हमको क्या करना है, तीनों में से लोअर देखना है, तो हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं एक्स कंपनी के लिए। तीनों में से सबसे लोअर क्या है? 6,000। तो यहां पे आपका एग्जम्प्ट अमाउंट आ जाएगा 6,000, और यहीं पे आप लिख लीजिए टैक्सेबल अमाउंट, जो आएगा नील, क्योंकि जितना आपको मिला उतना आपका एग्जम्प्ट हो गया। यहां में देखेंगे लोएस्ट अमाउंट कितना है 8,400, और आपको मिला कितना है 10,000, तो एग्जम्प्ट अमाउंट आएगा 8,400, और टैक्सेबल अमाउंट आएगा
10,000 माइनस 8,400 डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर आएगा 1,600। जेड कंपनी में लोवेस्ट अमाउंट देखेंगे, लोवेस्ट अमाउंट आपका यहां पे नजर आ रहा है 0, नील। ठीक है, क्योंकि आपने कोई भी रेंट पे नहीं किया और इसकी वजह से जितना पैसा आपको मिला वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो मिस्टर एक्स के लिए ये 3 एचआरए ये कुछ इस तरह से टैक्सेबल होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।